नमस्कार दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो मैंने उठाया है CSIR नेट मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2017 पार्ट सी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है? सपोज f इज एन इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity with f of x greater than 0 for all x and let gx is equal to 1 by x integration from 0 to x f of u du। और जो x लाई करता है वो 0 to infinity लाई करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ये हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है g ऑफ x है वो f ऑफ x से लेस देन और इक्वल टू रहेगा। सेकंड ऑप्शन है x इंटू जी एक्स लेस देन इक्वल टू f ऑफ x रहेगा। और थर्ड ऑप्शन है x इंटू जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ 0 रहेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है y g ऑफ y माइनस x g ऑफ x लेस देन इक्वल टू रहेगा y माइनस x f ऑफ y फॉर ऑल x लेस देन y। और ये जो कंडीशन है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये तीनों में सेम है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम पहले एक पार्ट को देखें। हमारे पास गिवन है f है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या डेफिनेशन है? इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है कि x फॉर x लेस देन y f ऑफ x लेस देन f ऑफ y, यानी कि जो नंबर बड़ा है उसका फंक्शन भी बड़ा आएगा। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन होता है। अगर ऐसा हो जाता है फंक्शन का, ऐसा हो जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। तो इसी बात का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट x ग्रेटर देन 0, ये हम मान लेते हैं कि x पॉजिटिव है, क्योंकि x जो हमारा लाई करता है 0 टू इन्फिनिटी लाई करता है। तो x को पॉजिटिव मानते हुए हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ये पॉजिटिव मान लेते हैं। और हमारे पास f क्या है कि f क्या है? f इज इंक्रीजिंग ऑन 0, x। ये हमने x हमने पॉजिटिव मान लिया। अब इसकी तरफ हमने क्लोज्ड कर दिया, क्योंकि कोई फाइनाइट नंबर हमने मान लिया। अब वही बात कि जो अब हम ये मान लेते हैं कि u जो है ये बिलोंग करता है 0 टू क्लोज इंटरवल, हम कर लेते हैं 0 टू x, इससे बिलोंग करता है। इसका मतलब यहाँ से क्या है कि जो u है ये लेस देन और इक्वल टू है x। तो ये लेस देन इक्वल टू x है, तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि f ऑफ u है लेस देन इक्वल टू f ऑफ x होगा। f ऑफ x फॉर ऑल u बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, x। और अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू x। तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू x और f ऑफ u और इंटीग्रेशन हम यहाँ कर देते हैं du और लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x। और यहाँ हमारे पास f ऑफ x और du f ऑफ x और ये du के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन कर दिया। और अब यहाँ से क्या देखें, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा विद रेस्पेक्ट टू u है, तो f ऑफ x इंडिपेंडेंट ऑफ u है, ये थ्रू आउट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो f ऑफ x इंटीग्रेशन 0 टू x और du। अब du का हो जाएगा u, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा f ऑफ x और ये हो गया हमारे पास u और इंटीग्रेशन 0 टू x। और ये आ गया f ऑफ x, ये तो बाहर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया x इंटू f ऑफ x।
और लेके क्या चल रहे हैं हम यहाँ से क्या एफ ऑफ यू लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स एफ ऑफ यू डी यू लेस देन इक्वल टू एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स। और एक्स को हम इस तरफ ले लें क्योंकि एक्स नॉन जीरो है, क्योंकि x जो है वो यहाँ से बिलोंग करता है, जीरो इसमें शामिल नहीं है, यहाँ एक्सक्लूडेड है। तो हम इसको डिवाइड में ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x इंटीग्रेशन 0 टू x एफ ऑफ यू डी यू लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ x। और ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, ये जो 1/x इंटीग्रेशन 0 टू x एफ ऑफ यू डी यू, ये हमारे पास आ गया gx। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया gx लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करें सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन के लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा हमें, और क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है तो एक हम काउंटर एग्जांपल ले लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अगर एफ ऑफ एक्स 1 ले लेते हैं तो जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स हमारे पास है 1/x इंटीग्रेशन 0 टू x और एफ ऑफ यू और डी यू ये है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x इंटीग्रेशन 0 टू x और एफ ऑफ यू ये हो जाएगा 1 और डी यू। तो ये हमारे पास आ गया 1/x और ये हमारे पास क्या हो जाएगा यू और 0 टू x यू है ये। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 1/x इंटू एक्स और ये क्या आ गया 1, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही 1 आ गए। तो अब ये जो 1 आ गए ये इसमें रख लेते हैं। जब हम इसको रखेंगे इसमें रखेंगे एक्स और यहाँ रख दिया हमने 1 और लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि x है ये लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया, लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि x जो हमारा लाइक करता है बिलोंग करता है 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ क्या है x लेस देन 1। तो ये तो इसी कंडीशन को कंट्राडिक्ट कर गया, तो ये हमारे पास ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड की हम बात करें, थर्ड में 0 पे कंडीशन दे रखी है। तो हमें ये पता है कि एक्स जी एक्स ये 0 को टेंड करेगा एज एक्स टेंस टू 0। तो ये 0 को टेंड करेगा तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा कि 0 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये कंडीशन आई। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो 0 टू इन्फिनिटी, ये इसके ऊपर पॉजिटिव है, 0 भी शामिल है तो 0 के ऊपर भी पॉजिटिव है। यानी कि इस कंडीशन से हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, ना तो इक्वल टू 0 है और ना लेस देन 0 है, ये तो पॉजिटिव है। तो ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। और हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ये है, तो फंक्शन हमारा ये है तो x को इस तरफ ले लेते हैं। तो x को इस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा x जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x और एफ ऑफ यू डी यू। और ये इक्वेशन 1। सिमिलरली y से रिप्लेस कर देंगे x को, तो y जी ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू y एफ ऑफ यू डी, ये हमारे पास आया। अब क्योंकि इसमें से इसको घटा रखा है तो इसमें से इसको घटा लेते हैं,
ये इक्वेशन नंबर 2 हम मान लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई जी वाई माइनस एक्स जी एक्स। ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू वाई एफ ऑफ यू डी यू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स एफ ऑफ यू डी यू। और इसको हम थोड़ा सा रीराइट करें तो इंटीग्रेशन फ्रॉम इसको हम कर लेते हैं वाई टू माइनस कर लेते हैं इसको, और माइनस यहाँ भी है तो थ्रू आउट माइनस बाहर, और इसको हमने चेंज कर लिया तो ये 0 टू वाई टू 0 हो जाएगा एफ ऑफ यू डी यू, और माइनस हमने बाहर ले लिए तो ये प्लस 0 टू एक्स एफ ऑफ यू डी यू, ये आया। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है y टू 0 और 0 टू x, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन y टू x एफ ऑफ यू डी यू। और फिर इसको दोबारा से चेंज कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x टू y, इन लिमिट्स को चेंज करते हैं तो माइनस साइन प्लस हो जाता है, तो एफ ऑफ यू डी यू, ये हमारे पास आया। तो अब हम अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये जो कंडीशन है ये इसके बराबर आ गई, वाई जी वाई माइनस एक्स जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू वाई एफ ऑफ यू और डी, ये आया। और ये क्योंकि फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये जो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू वाई एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई डी यू, एफ ऑफ वाई डी यू, ये आया। एफ ऑफ वाई हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है इसमें जो कंडीशन है कि y ग्रेटर देन x है, y ग्रेटर देन x है, तो इस क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ वाई वाला ये इंटीग्रल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो u है ये लेस देन y है। और वही कंडीशन, और u कहाँ से बिलोंग करता है, y तो u जो हमारा बिलोंग करता है 0 टू x, इससे बिलोंग करता है, मीन्स x लेस देन y है, ये कंडीशन हम लेके चल रही हैं। तो अब यहाँ से क्या करें, ये तो इंडिपेंडेंट है, ये इसको तो रख लें हम बाहर, एफ ऑफ वाई, और इसका डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा u, और u हो जाएगा, और ये हो जाएगा x टू y। तो ओवरऑल हमारा क्या आया, एफ ऑफ वाई, और अपर लिमिट रखेंगे और माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रखेंगे, तो ओवरऑल क्या आया, दिस इम्प्लाइज दैट वाई जी वाई माइनस एक्स जी एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ वाई माइनस का एक्स और एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स लेस देन वाई, ये कंडीशन आई। तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में हम देखें, फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें हमारे पास क्या है कि वाई डी वाई वाई जी वाई माइनस एक्स जी एक्स जो है ये लेस देन इक्वल टू वाई माइनस एक्स एफ ऑफ वाई, तो यही हमारा आया है कि वाई माइनस एक्स एफ ऑफ जी वाई फॉर ऑल वाई लेस देन फॉर ऑल एक्स लेस देन वाई, तो यहाँ फॉर ऑल एक्स लेस देन वाई। तो फोर्थ जो ऑप्शन है ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो फर्स्ट एंड 4, ये हमारे पास ऑप्शंस करेक्ट हैं, और सेकंड और थर्ड इसके रॉन्ग ऑप्शंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।